खबरदार। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। खबरदार में आपका स्वागत है। बात सरकार की, बात केंद्र सरकार की, बात मोदी सरकार की, बात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की, और सवालों के घेरे में विदेश मंत्री है, मोदी सरकार के दौर की खामोशी है, मानवीयता का सवाल है, और इन सब के साथ ललित मोदी जो मौजूदा वक्त में वेनिस में एक विवाह समारोह में है, वह भी है दायरे में। हमारे साथ लंदन से लवन्या जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता, और स्मिता हमारे साथ जुड़ चुकी है सुषमा स्वराज के घर से ही। स्मिता, पहला सवाल आपसे। अच्छा, तकनीकी गड़बड़ी, वहां पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले लवीना, एक सवाल भारत में हर जहन में है। जिस तरीके से ललित मोदी मौजूदा वक्त में घूम रहे हैं, 2 साल का ट्रैवल डॉक्यूमेंट इनको मिला है, ऑपरेशन के लिए नहीं, 2 साल का, 2016 में यह लैप्स करेगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि यह सवाल है कि वहां की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहां के पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या वाकई ये सवाल रखा गया था कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट भारत के कहने पर दिया जा रहा है, विदेश मंत्री के कहने पर, उसके पीछे इलाज की धारणा है, ये सारी चीजें रखी गई थी? जिस तरह की न्यूज सामने आई है और इसी तरह का उन्होंने यही मुद्दा सामने रखा गया है कि सबसे पहली बात यह है कि ये दिया ही क्यों गया, और ये दिया कैसे जा सकता है एक उस व्यक्ति द्वारा जो कि होम सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन है। वो कमेटी जो कि वीजा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बहुत ही पैनी नजर से देखती है, उसके हर मामले की तफ्तीश करती है और उसके ऊपर उसका काफी से होता है। उसी कमेटी को कैसे सिफारिश की जा सकती है, ये मुद्दा। और दूसरा मुद्दा ये भी कि जिस व्यक्ति ने सिफारिश की, एमपी कीथ वाज, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी नहीं है ललित मोदी, क्योंकि इस तरह की सिफारिश एक एमपी लेके जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की, लेकिन जब वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी नहीं है और इस सिलेक्ट कमेटी के मेंबर हैं जो कि वीजा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल है जिसकी, तो ये दोनों ही मुद्दे रखे गए हैं यहाँ के स्टैंडर्ड कमिश्नर, पार्लियामेंट स्टैंडर्ड कमिश्नर के सामने। एक मिनट लवीना, आप रहेंगे हमारे साथ। यार, स्मिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता सुषमा स्वराज के घर के ठीक बाहर में मौजूद हैं। स्मिता, खामोशी है, सुरक्षा है, नेताओं की कोई आवाजाही है, सरकार के भीतर से कोई आ जा रहा है, सब कुछ सामान्य लग रहा है वहां खड़े होने पर? खामोशी जरूर है। अब ये तूफान के पहले वाली खामोशी भी है, तूफान के बाद वाली खामोशी भी है प्रसून। और सुबह से ही जो है हम यहाँ पर मौजूद थे 8 सफदरजंग लेन। अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूँ कि थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाए तो घर के बाहर अंधेरा है, घर के अंदर कुछ बत्तियां जरूर जल रही हैं। सुबह से ही यहाँ पर सुषमा स्वराज जी मौजूद हैं। हालांकि बाहर निकलकर अब तक जो मीडिया का जमावड़ा था, अब कोई मीडिया का जमावड़ा रह नहीं गया है, हम ही बचे हैं। कुछ सुरक्षा के जो कर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी वगैरह, पुलिस फोर्सेज, वो जरूर है, लेकिन सुषमा स्वराज जी ने उन्होंने जो है ट्विटर के जरिए ही, सोशल वेबसाइट के जरिए ही अपनी बातों को रखा। सुबह 9 बजे पहले जो है उन्होंने सिरे से ट्वीट्स किए, अपने बचाव में तमाम बातों को अपने पक्ष में सामने रखा, और फिर शाम में 5 बजे जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने उनसे 11 तीखे सवाल पूछे थे, तो उसके बाद एक बार फिर से जो वो ट्विटर पर आई और उन्होंने कहा कि आखिर इससे मुझे क्या मुनाफा मिला है, क्योंकि ललित मोदी लंदन से पोर्चुगल गए थे और वहां से लंदन वापस आ गए, इससे उनकी लोकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी तक जो है सुषमा स्वराज से आज दिन भर में सिर्फ संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जरूर आए थे मिलने के लिए, लेकिन तब तक चूंकि अमित शाह और राजनाथ सिंह मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रख चुके थे, इसलिए संबित पात्रा निकलते वक्त मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे। चलिए हम आपके पास लौटते हैं, क्योंकि सवाल कई बड़े हैं। पुर्तगाल में 14 बरस से कम उम्र के किसी व्यक्ति के इलाज में ही कंसर्न की जरूरत पड़ती है, यानी पत्नी के इलाज के लिए कंसर्न की जरूरत नहीं थी। क्या ये नियम कायदा देश के विदेश मंत्री को पता नहीं था? दूसरा बड़ा सवाल है कि इलाज भर के लिए कंसर्न के वक्त के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट का अगर उस उम्र तक के लिए दिया जाता, उस वक्त तक के लिए जाता तो भी बात थी, लेकिन ये 2 बरस तक के लिए दिया गया, जो 2016 तक जारी रहेगा। इसके लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि इस दौर में, यानी बीते 2014 से लेकर अभी तक, कितनी देशों के बीच ललित मोदी घूमते चले गए और उनके पास खुद वहां का भी अपना पासपोर्ट है या नहीं है। हम चलेंगे लवीना के पास, लेकिन पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर सवालों के घेरे में क्यों आ गई सुषमा स्वराज, सवालों के घेरे में क्यों आ गई मोदी सरकार, और खासतौर से ब्रिटिश संसद की वॉस के एक मेल से इसका खुलासा हुआ कैसे।
मोदी सरकार के जिन कद्दावर मंत्रियों को राष्ट्रवाद का अलंबरदार माना जाता है, उन्हीं में से एक और बेदाग छवि की नेता सुषमा स्वराज पर देश से भागे हुए आरोपी की मदद के आरोप लगे हैं। ये मामला पिछले साल के जुलाई माह का है। प्रवर्तन निदेशालय फेमा के उल्लंघन मामले में ललित मोदी की तलाश कर रहा था। तब ललित मोदी लंदन में थे और आरोपों के मुताबिक सुषमा ने ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल पहुंचाने में मदद की। यह खुलासा लेबर पार्टी के सांसद कीथ वॉज के मेल से होता है, जिसमें उन्होंने सुषमा स्वराज के नाम का जिक्र किया है। कीथ वॉज ने सुषमा के नाम का इस्तेमाल इमिग्रेशन अधिकारियों पर दबाव बनाने में किया है। मामला सामने आने के बाद सुषमा ने ट्वीट कर साफ करने की कोशिश की कि ललित मोदी की मदद का एकमात्र मुद्दा मानवीय था, क्योंकि उनकी पत्नी कैंसर की मरीज थी। ललित मोदी की पत्नी बीमार थी। 4 अगस्त को उनकी पुर्तगाल में सर्जरी होनी थी। ललित ने मुझसे कहा कि उन्हें अस्पताल में जरूरी कागज पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना है। ललित ने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन किया है और ब्रिटेन सरकार दस्तावेज देने के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भारत और ब्रिटेन के संबंध पर असर पड़ेगा। सुषमा ने आगे फिर ट्वीट किया, मैंने मानवीय धरातल पर विचार करते हुए ब्रिटिश उच्चायुक्त से कहा कि उन्हें ललित मोदी की दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। अगर ब्रिटिश सरकार कायदे कानून में रहकर उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे सकती है, तो हमारे कूटनीतिक रिश्तों में कोई खटास नहीं आएगी। कीथ वॉज के इस मेल में एक जगह यह भी लिखा है कि इस मामले में बान की मून को छोड़कर सबको विश्वास में लिया गया है। इस खुलासे से ये भी साफ हो गया कि वॉज की मध्यस्थता के बाद ललित मोदी को फॉरेन ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया गया था। अब भारत में इस पर विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया है। सुषमा स्वराज जी से ललित मोदी जी त्याग पत्र मांगेंगे, जिसके बाद सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्पष्ट करना पड़ा कि ललित मोदी की मदद के लिए किसी तरह के सरकारी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 20 मिनट तक बात की। बाद में उन्होंने खम ठोक कर कह भी दिया कि मानवीय संवेदना के आधार पर सुषमा जी ने जो किया वो ठीक था। खुद सुषमा ने इस बारे में सामने आकर तो कोई सफाई नहीं दी, लेकिन उनके निजी सचिव ने जरूर कहा कि ट्वीट में सब कुछ कह दिया गया है। हालांकि शाम को उन्होंने फिर से ट्वीट किया, मैंने ललित मोदी की क्या मदद कर दी, यही कि वो कैंसर से पीड़ित अपनी बीमार पत्नी की सर्जरी के लिए जरूरी कागजात पर दस्तखत कर सके। बहरहाल सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन विपक्ष से ये संकेत मिलने लगे हैं कि बड़े मुद्दों के अकाल में बैठे लोगों को मौके के बादल नजर आने लगे हैं। सियासी फसल की बुआई शुरू करने का ये अच्छा समय है। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। दरअसल ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि ललित मोदी लंदन से पुर्तगाल गए कैसे। एक ब्रिटिश नागरिक को दरअसल यूरोप में कहीं भी जाने की छूट होती है, वो यूरोप में कहीं भी नौकरी भी कर सकता है। ललित मोदी के पास भी ब्रिटिश सिटीजनशिप है, लेकिन पिछली सरकार ने उनके कहीं भी आने जाने पर रोक लगा रखी थी। यहीं से सुषमा स्वराज की एंट्री होती है या कहीं मोदी गवर्नमेंट की एंट्री होती है। दस्तखत के बाद जब कीथ वॉज ने इमिग्रेशन अधिकारियों पर दबाव बनाया तो ललित मोदी पर लगी वह रोक हट गई, जिसके बाद वो पुर्तगाल तक जा सके। यानी दस्तावेज इस बात की दिशा में ले जाते हैं कि इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट ने जो रोक लगाई हुई थी, मोदी गवर्नमेंट ने वो रोक हटा ली। क्या ये पॉलिसी डिसीजन है या ये मानवीय आधार पर लिया गया डिसीजन है? लवीना, एक सवाल फिर उभरेगा, क्या पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट भी ललित मोदी के पास है? और जिस स्थिति में वो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान उन पर रोक थी वह सुषमा स्वराज के कहने पर हट गई। इस वक्त यही सूत्रों से पता चल रहा है प्रसून कि करीब 1-1.5 साल पहले ललित मोदी को ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, लेकिन उसमें एक क्लॉज था जो कि उस वक्त की सरकार ने लगाया था कि बाहर नहीं जा सकते ब्रिटेन के, और इसी वजह से जब पोर्चुगल जाने पर उनकी पाबंदी थी। और सुषमा स्वराज, जैसा आपने कहा, सुषमा स्वराज या मोदी गवर्नमेंट की यहाँ पर एंट्री होती है और उनकी इजाजत लेकर उन्हें सिफारिश की गई उन्हें बाहर भेजने की। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये भी उठता है
कि अब वो वेनिस जा रहे हैं। अब जहाँ से उनके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सारी पिक्चर्स आ रही हैं, और बाकी यूरोप की कंट्रीज में भी जाते रहे हैं, क्यूबा में गए हैं। तो क्या उनके ऊपर उनके सारे जितनी भी पाबंदी थी वो हटा दी गई है इस एक सिफारिश की वजह से? ये अभी हम पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके स्मिता, दूसरी तरफ है कि बीजेपी के भीतर से आवाज आई, बीजेपी के अध्यक्ष खुद सामने आ गए, संघ सामने आ गया, गृह मंत्री सामने आ गए, वित्त मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि ये पूरा मामला ईडी के तहत है और यानी वित्त मंत्रालय देख रहा है। क्या पॉलिटिकल सर्किल में क्या है, संकट है कोई है कि क्या सरकार के भीतर भी एक तरह का घमासान है और उसके भीतर से ये उभार आया है? क्योंकि ये संभव नहीं है कि अगर विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री किसी बात पे सहमति जिस व्यक्ति को देते हैं और उसका मामला अगर उन्हीं के मंत्रालय यानी उन्हीं के सरकार के भीतर वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो ये असमंजस की स्थिति है। इसको लेकर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में रहा? तरह के लोग प्रसून की आज हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन आप सियासी नफ्स को बखूबी समझते हैं देश की राजधानी की, और खास करके बीजेपी के जो अंदरूनी कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से जो रिश्ते हैं उसे लेकर भी। और सुषमा स्वराज याद हो कि खुद को मीडिया की नजरों से दूर रखे हुए हैं, पिछले 2-2.5 सालों से कहती रही हैं कि भाई मैं सिर्फ काम करूंगी, मीडिया से दूर रहूंगी। उनकी काम की तारीफ भी लगातार हो रही है बतौर विदेश मंत्री, लेकिन ये शायद बात जो है कहीं किसी एक खेमे में नहीं पच रहा। दूसरी बात है, देखिए 2 चीजें हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये खबरें खास करके प्लांट करवाई गई हैं मीडिया को एक खास खेमे से, लेकिन ये कहने के साथ साथ सवाल अभी भी खड़े हैं कि क्या सही में नैतिकता के आधार पर खरा उतर रही हैं सुषमा स्वराज इस मुद्दे पर जिस तरीके से हस्तक्षेप किया? क्योंकि याद हो कि उनकी बेटी बांसुरी स्वराज वो उस 10 सदस्यीय डिफेंस टीम में थी ललित मोदी की, जब ललित मोदी के जो पासपोर्ट को रिवोक किया गया था उसके खिलाफ जब आर्ग्यूमेंट दिए गए थे दिल्ली उच्च न्यायालय में, वहां पर यूयू ललित जो है वो उस टीम को लीड कर रहे थे। दूसरी बात है कि एक उस नोट का भी जिक्र आ रहा है जो ललित मोदी ने बाकायदा जो है उनकी तरफ से स्वराज कौशल यानी कि सुषमा स्वराज के पति को इसका मतलब है स्मिता कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आप जिक्र कर रही हैं और आप कह रहे हो कि किसी भी रूप में कहीं एक नैतिकता का आधार बनाकर, क्योंकि सुषमा स्वराज की पहचान पहले साल जो रही उसमें नंबर 1 मंत्री के तौर पर सर्वे में भी निकल कर आया, जो अलग अलग हमने तो नहीं किया था सर्वे, लेकिन दूसरे मीडिया हाउस ने जो सर्वे किया था उसमें नंबर 1 के तौर पर ये निकल कर आई। अब ठीक है, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। विपक्ष ने सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांग लिया और कांग्रेस कई आगे कदम निकल कर, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नैतिकता चली कहाँ गई, जबकि बीजेपी ने खुलकर विदेश मंत्री का बचाव किया और वो खुद अपने दौर में 1-2 नहीं 4 मंत्रियों को इसी आधार पर निपटा गई थी। उसमें नाम बंसल का है जो रेल मंत्री थे, अश्विनी कुमार जो कानून मंत्री थे, शशि थरूर थे जो विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए थे, और अशोक चौहान जो महाराष्ट्र में थे। सबके इस्तीफे लिए गए। यहां क्यों खामोशी बरती जा रही है? क्या है विपक्ष का कहना, सुनिए जरा। देश में विदेश मंत्री के घर का पहरा और कड़ा हो गया है। उन पर ललित मोदी की मददगार होने का आरोप है। मुद्दों की तलाश में बैठे विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके बहाने सरकार की नैतिकता पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और बेदाग छवि को भी छुआ जा सकता है। इसलिए सुषमा की सीढ़ी से मोदी की छत पर चढ़ बैठे हैं। दोनों मोदी में मेल देखा जा रहा है। आरोपों का लंबा पत्र पढ़कर सुनाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सवालों की सूची जारी कर दी। विदेश मंत्री ने देश के भगोड़े की मदद क्यों की? क्या ये मदद विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री की सहमति से की थी? बीजेपी में वो कौन लोग हैं जो ललित मोदी की मदद कर रहे हैं? ईडी भगोड़े की जांच कर रहा है और विदेश मंत्री उनकी मदद क्यों कर रही हैं? प्रधानमंत्री के कालाधन वापस लाने के वादे का क्या होगा? पीएम के भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता के वादे का क्या होगा? पीएम अपने ऊपर सारे संवैधानिक मापदंड लागू करेंगे जो यूपीए के समय थोपे हुए थे? क्या वित्त मंत्रालय ललित मोदी के खिलाफ सारे दस्तावेज सामने रखेगा? मोदी सरकार ने ललित मोदी के मसले पर ब्रिटिश सरकार से यू टर्न क्यों लिया? क्या देश के भगोड़ों की मदद करना मोदी सरकार की नई नीति है? देर दोपहर तक बीजेपी के किसी नेता ने मुंह नहीं खोला, लेकिन इतना पता चल गया था कि सुषमा ने नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है और राजनाथ भी प्रधानमंत्री से मंत्रणा कर चुके हैं। लेकिन राजनाथ के सामने आकर सुषमा स्वराज के साथ खड़े होने से पहले अध्यक्ष अमित शाह नजर आए और उन्होंने कहा कि सुषमा जी ने वही किया
एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करते हुए करना था और कानून के दायरे में रहते हुए किया। इसमें न कोई मुद्दा है न नैतिकता। विपक्ष ने आरोपों की तलवार पर धार देना शुरू कर दिया है। मुद्दा मिल गया है और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि अगले संसद सत्र में ललित मोदी ही मुद्दा होंगे। उनके नाम पर कितने सत्र कुर्बान होंगे ये तभी पता चलेगा जब सत्र की शुरुआत होगी। कुमार विक्रांत के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।